चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अर्थमेटिक का अंक गणित का जो सबसे बेसिक, जो सबसे आसान सा चैप्टर है वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए दो चैप्टर है, एक परसेंटेज और दूसरा चैप्टर है रेशियो, अनुपात। हिंदी में कहते हैं इसको अनुपात। इन दोनों चैप्टर से पेपर में मात्र एक एक ही सवाल आता है। परसेंटेज से भी पेपर में एक क्वेश्चन आएगा और रेशियो अनुपात से भी पेपर में केवल एक ही सवाल आएगा, मात्र एक ही सवाल। लेकिन ये जो दोनों चैप्टर है परसेंटेज और रेशियो, ये पूरे अंक गणित की, अर्थमेटिक मैथ की जान है। अगर किसी बच्चे का परसेंटेज और रेशियो ये दोनों चैप्टर वीक है, या वो ढंग से नहीं पढ़ता है, या इनकी क्लासेस को मिस कर देता है, या इसके हर एक टाइप को बारीकी से नहीं समझता, इसकी थ्योरी का रिवीजन नहीं करता, या टीचर की बात को ढंग से नहीं सुनता है, तो मेरे दोस्तों उसका पूरा अंक गणित, पूरा अर्थमेटिक मैथ कमजोर रह जाएगा। क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे आपका लाभ हानि हुआ, प्रॉफिट लॉस, आपके आगे का चैप्टर हो गया डिस्काउंट छूट बट्टा, आगे का चैप्टर हो गया समय और कार्य, पार्टनरशिप साझेदारी, समय दूरी और चाल, नाव धारा, रेलगाड़ी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सारे ही चैप्टर परसेंटेज और रेशियो के हिसाब से चलते हैं। अर्थमेटिक मैथ में कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं होते एडवांस मैथ की तरह। एडवांस मैथ में क्या है, हर बात पे रट्टा लगाना है, हर चीज के लिए फॉर्मूला याद करना है, हर चीज के लिए आपको ट्रिक जाननी है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां मेरे दोस्तों एक ही कहानी होगी, परसेंटेज और रेशियो। बहुत ही कम जगह ऐसा होगा जहां पे आपको कुछ चीज याद करनी पड़ेगी। मैं बात बात पे फॉर्मूला ट्रिक रटने के लिए नहीं कहता, मैं एक ही चीज को पकड़ के, या तो परसेंटेज को या अनुपात को पकड़ के पूरा अंक गणित मैथ पढ़ाता हूं बच्चे को, बिना कोई फॉर्मूला याद करवाए। समझ में आया? वैसे तो मेरे प्यारे भाई इन दोनों चैप्टर से सवाल एक एक ही आना है पेपर में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों चैप्टर्स को बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से, बहुत ज्यादा समय लेके पढ़ेंगे। इसलिए नहीं कि मेरे दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनसे पेपर में सवाल ज्यादा आएंगे, इसलिए क्योंकि परसेंटेज और रेशियो अंक गणित मैथ की जान है। और जो भी बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, जो चाहे वो ग्रेजुएशन में है, चाहे वो 12th पास हुए हैं, चाहे वो मैथ में कमजोर हैं, उनको इन दोनों चैप्टर पे कमांड करवाना बहुत जरूरी है। तो मैं इस चैप्टर को बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे करके, हर बात को बड़ी बारीकी से, प्यार से, एग्जांपल देते हुए, एक एक टाइप के कई कई सवाल करवाते हुए डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है भाई। लेकिन मेरे प्यारे भाई मैं समय थोड़ा सा ज्यादा लूंगा, क्योंकि मैं आपका बेस मजबूत करना चाहता हूं। अगर आपका परसेंटेज और रेशियो का बेस मजबूत हो गया तो आगे के चैप्टर आपको समझने में परेशानी नहीं आएगी। अब अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज ही ढंग से नहीं समझा तो इसकी पक्की गारंटी है वो कभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ सकता। कोई बच्चा रेशियो अनुपात नहीं जानता, इसकी पक्की गारंटी है कि वो कभी भी समय दूरी और चाल चैप्टर नहीं समझ पाएगा, ठीक है। इस हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा कि आपको सब सारी चीज समझ आएगी, हर एक टाइप को आप खुद से कर पाओगे। जितना मैं क्लास में करवाऊंगा केवल उतना काफी है, उसके अलावा आपको अपनी तरफ से कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बैच 0 to हीरो है और मैं बिल्कुल ये डंके की ताल पे बोल रहा हूं। मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा कि मैं आपको 50 सवाल परसेंटेज के कराऊं और 30 सवाल रेशियो के कराऊं, कह दूं चैप्टर समाप्त और मैं आपको 200 सवाल की शेड्यूल ले बेटा इसको घर पे जाके लगा लेना। ऐसा मैं कतई नहीं करने वाला। जो कुछ भी होगा सारे सवाल हर एक वैरायटी में क्लास में खड़ा होकर पढ़ाऊंगा। मैं आपको घर से कुछ भी करने के लिए नहीं कहूंगा। केवल आप वीडियो क्लास देखिए, लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास जैसे भी आपको सुविधा वो अटेंड करो, उसका आप नोट्स बना लो शॉर्ट में और केवल उसका रिवीजन कर लो, दैट्स इट। आपको अपनी तरफ से ना कोई प्रीवियस की बुक खरीदने की जरूरत है, ना प्रीवियस का कोई सवाल लगाने की जरूरत है। केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि भाई ये प्री के लिए काफी है या एसएससी जीडी के लिए काफी है। ये बैच हाईएस्ट लेवल, बैंकिंग लेवल को टच करेगा। बैंकिंग लेवल तक के सवाल यहां पे होंगे, तो उससे नीचे एसएससी के जितने भी पेपर हैं, चाहे सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, जीडी है, टीचिंग का एग्जाम है, पुलिस का पेपर, दरोगा का पेपर, क्लर्क का पेपर, इवन आईबीपीएस, एसबीआई क्लर्क के पेपर तक को आप, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, डीएसएसबी का, मेरे दोस्तों इन सभी एग्जाम्स को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। आपको अलग कोई गणित पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्लास लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी उपलब्ध होगी आपके पास। नहीं सो वो 12 बजे चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सीरियस वीडियस, हर एक एग्जाम्स के सवालों को आप उड़ा लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत होता क्या है, ठीक है भाई। चलिए मेरे प्यारे, परसेंटेज, प्रतिशत क्या है? प्रतिशत ये बताओ आप मुझे, व्हाट इज प्रतिशत, बताइए। देखो मेरे प्यारे भाई, दुनिया में हर चीज जो है वो एक है। मैं कुछ भी कहूं, इंसान एक है, भगवान एक है, कलम एक है, या बोर्ड एक है, हमारे पास स्टूडियो एक है, हर चीज अपने आप में वन होती है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इस वन को लिखने का एक तरीका और है, 100%। यानी कि मेरे प्यारे भाई वन कुछ नई चीज नहीं है मेरे दोस्तों, वन ही 100% होता है। या फिर हम ये कहें मेरे दोस्तों कि 100% कोई नई चीज नहीं है, 100% ही आपका वन होता है मेरे दोस्तों, वन। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं मेरे प्यारे भाई। जैसे आपके पास ये पानी का गिलास है, जैसे सपोज आपके पास ये पानी का गिलास है, पानी का गिलास, ये पानी का गिलास है, ठीक है भाई। इसमें पानी भरा हुआ है, इस पूरे गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सर। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने गिलास पानी भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर पूरा 1 गिलास पानी भरा हुआ है, पूरा 1 गिलास पानी भरा हुआ है। लेकिन आपसे कहूं परसेंटेज में क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर पूरा 100%, 100% मेरे दोस्तों गिलास भरा हुआ है। तो हर चीज अपने आप में वन होती है या 100% होती है? क्लियर है? दोनों का मतलब एक ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, परसेंटेज है, वन फ्रैक्शन है, वन भिन्न है ना। उल्टी बात देखो, अगर मैं इस गिलास को आधा कर दूं, गिलास है मेरे दोस्तों, इस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, आधा, इस गिलास में आधा पानी भरा हुआ है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना गिलास भरा हुआ है, तो आप क्या कहोगे सर ये आधा गिलास भरा हुआ है। आधा, आधा का मतलब क्या होता है 1/2। कितना गिलास भरा हुआ है? आधा, आधा का मतलब 1/2।
तो प्रतिशत में कितना गिलास भरा हुआ, प्रतिशत में कितना गिलास भरा हुआ होगा, 2 से भाग देंगे, यानी कि 100 को 2 से भाग देंगे तो 50%, 50%। तो मेरे प्यारे भाई समझने का मतलब यह हुआ कि परसेंटेज और भिन्न कोई नई चीज है ही नहीं मेरे दोस्तों, दोनों एक ही मतलब है। चाहे मैं ये बोलूं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, चाहे मैं ये बोलूं कि ये गिलास 50% भरा हुआ है, दोनों बातों का मतलब एक ही है। तो मेरे प्यारे भाई हर चीज को नापने का तरीका, हर चीज अपने आप में 1 होती है, या फिर परसेंटेज में कहूं तो हर चीज अपने आप में 100% होती है मेरे प्यारे भाई। तो 100% का मतलब ही 1 के बराबर है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों अगर मैं आपके सामने यहां से 1% की वैल्यू निकालूं, बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे 1% का मान निकालने के लिए कहूं कि बताओ 1% क्या होगा, तो आप कहोगे सर 100 उधर चला जाएगा बटे में, 100 उधर चला जाएगा बटे में, 1/100। भैया 100 से गुणा है, जब उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 1% का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे 1/100। 1% का मतलब 1/100। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? यानी कि 1/100 नाम की जो संख्या है, ये जो 1/100 नाम की जो भिन्न है, इसी को 1% कहा जाता है। अगर मैं 1 को 100 से भाग दूंगा तो 0.01 आएगा, 0.01। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो संख्या है 0.01, या फिर इस संख्या को कहते हैं 1/100, 1/100, इसी का मतलब मेरे प्यारे बच्चे 1% होता है। बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हां जी सर। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई चैप्टर का नाम है प्रतिशत, या हिंदी में कहते हैं परसेंटेज। तो देखिए नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है 1, शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से एक हिस्सा 1% कहलाता है। 100 में से 100 रुपए में से 1 रुपया 1% कहलाता है। तो नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। सारी चीज कहां से पैदा हुई, सारे नाश की जो जड़ है वो ये है कि दुनिया में हर चीज को या तो हम 1 कहते हैं या फिर 100% कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कुछ बच्चों के मन में ये चीज आती है, सर ये 100% ही क्यों कहा, आदमी ने कुछ और नहीं कहा। देखो शुरुआत करने के लिए कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है। जैसे आपने 1 किलो का बाट देखा होगा, 1 किलो का, कि भाई 1 किलो का बाट जो सभी ने देखा होगा। अब आप कहोगे सर 1 किलो का बाट इतना छोटा क्यों, इतना बड़ा क्यों नहीं लिया आदमी ने? तो भाई कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ता है। जैसे विनोद का नाम विनोद है, विनोद का नाम रविशंकर क्यों नहीं है? भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही जैसे 1 मीटर कपड़ा नापते तो 1 मीटर इतना लंबा होता है, आप कहोगे सर इतना लंबा क्यों नहीं होता 1 मीटर? तो देखिए हर चीज को नापने के लिए, चाहे वो वजन हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो आयतन हो, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो संख्या हो, हमको कहीं ना कहीं से गणित की शुरुआत करनी पड़ती है। वो शुरुआत हुई है परसेंटेज से कि भाई हर चीज अपने आप में 1 होती है। चलो आज से इसको परसेंटेज में 100% कहने लगेंगे हम। तो 100% का मतलब 1 होता है, यहां से 1% की वैल्यू 1/100 कहलाती है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ x% क्या होगा, फिर x% का मान क्या होगा, बताएं जल्दी से। आप हमें बताओ कि बताओ x% का मान क्या होगा, जल्दी से। x% क्या होता है बेटा, x% क्या होता है मेरे प्यारे? x% का मतलब है x गुणा 1%। x% का मतलब है बेटे x गुणा 1%। बीच में क्या होती है? गुणा मेरे प्यारे भाई, गुणा, x गुणा 1%। मैं आपको उस लेवल तक पढ़ाऊंगा जब तक आप परसेंटेज को मजाक ना समझने लगो। बच्चे केवल पढ़ लेते हैं लेकिन कभी भी मजाक बनाना नहीं सीखते परसेंटेज का। गणित आपका उस दिन मजबूत होगा जिस दिन आप परसेंटेज और रेशियो का मजाक बनाना सीख जाओगे। परसेंटेज रेशियो केवल एक मजाक है, उंगलियों का कमाल है, उंगलियों का। जिस दिन आप उंगलियों के कमाल से परसेंटेज और रेशियो को उड़ाना सीख जाओगे तब होगा। केवल नियम कायदे कानून से नहीं, जो चीज आपने रट रखी है उससे आगे आपका दिमाग सोचने लगे तब आपने कुछ सीखा है। रटन तो विद्या नहीं है। हर चीज के बीच में गुणा का साइन है। एक्स अलग है, परसेंटेज अलग है। एक्स गुणा 1%। और मेरे दोस्तों 1% क्या होता है? 1% का मतलब होता है 1/100। 1% का मतलब 1/100। क्लियर है प्यारे दोस्तों? तो x% का मान आ गया यहां से x/100। यानी कि अगर आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा और 100 से आपको भाग देना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा और 100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं कि बताओ 35% क्या होगा, 35% कितना होगा, बताइए जल्दी से। 35% को भिन्न में कितना लिखेंगे बताओ? 35%। तो 35% का मतलब है 35 गुणा 1%। और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत हटाइए, प्रतिशत की जगह क्या लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों आपको? 1/100। समझ में आया? 35% का मतलब क्या है? 35% का मतलब है बेटे 35 गुणा 1%। और 1% ही बेटे 1/100 होता है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। किससे कट गया भाई? ये 5 से कट गया। 5 सत्ते 35 और ये 100 कट गया 5 से, 20 बार 7/20। तो प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाइए, उसकी जगह क्या करना है आपको? 100 से भाग देना है। ठीक है बच्चे? चलिए हम आपसे कहें कि बताओ 15 सही 5/8% क्या होगा? 15 सही 5/8% क्या होगा? बताएं बेटा जल्दी से। 15 सही 5/8% क्या होगा? जल्दी से बताएं। प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में प्रतिशत और भिन्न अलग चीज है ही नहीं, एक ही बात है। 1 और 100% बराबर है, आधा और 50% बराबर है। 15 सही 5/8% क्या होगा? तो भी पहले इसको लिखो सिंपल करके। 8 की 15 में गुणा करेंगे 120, 120 में 5 जोड़ेंगे 125। 125/8% हो गया 125/8%। हो गया ना मेरे प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो गया। बेटा परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। 1/100 यहां तक कोई समस्या? किससे जाएगा? 25 से। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो आ गया भाई 5/32। 5/32। किसी बालक को कोई भी समस्या हुई इस बात में? 5/32 बोलिए। यानी कि मेरे दोस्तों किसी भी प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है तो कुछ मत करिए, प्रतिशत हटाइए और इसकी जगह 1/100 लिख दीजिए। जैसे मैं आपके कहता हूं कि बताइए 1/4% क्या होता है? बताओ जल्दी से। 1/4% क्या होगा? बनाओ।
बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड में पढ़ाऊंगा भाई। अभी आज जो है मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। समझ में आई बात? 1/4% क्या होता है? ये प्रतिशत कोई नई चीज है ही नहीं। प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। ये प्रतिशत हटाइए, 1/4% का मतलब है 1/4 गुणा प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 1/100। 1/100 तो कितना हो गया बच्चे? 1/400, 1/400, 1/400। बोलिए, किसी को कोई समस्या? 1/400, 1/4% का मतलब 1/400 होता है। हाँ जी, सुनते नहीं है आप बिल्कुल भी। आपके सामने लिखा हुआ है 7.2%, 7.2%। बताओ इसकी भिन्न में वैल्यू क्या होगी? 7.2%। सो मैंने क्या बोला? मैंने बस ये बोला कि अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत हटाइए, उसकी जगह 1/100 लिख दीजिए, बात समाप्त। 7.2%। अलग अलग छोटे छोटे एग्जांपल्स में आपको ले रहा हूं, ठीक है? हर एग्जांपल बिल्कुल अलग तरीके का है। ऐसी अगर मैं ये एग्जांपल देने लगूं 35% है, 40% है, 50% है, 60%, वाला क्या सीखेगा उससे? कुछ नहीं। 7.2% क्या है मेरे प्यारे भाई? परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज हटाइए मेरे प्यारे भाई, और उसकी जगह क्या आ जाएगा? 1/100। परसेंट का मतलब 1/100, दशमलव से यहां नीचे 0। अब बताओ बेटा किससे कट गया? तो आप कहोगे सर 4 से कट रहा है। 4 से कटेगा या 8 से कट जाएगा? 8 से 72 कटेगा 9 बार, और 8 से 1000 कटेगा 125 बार। 9/125, तो इसकी वैल्यू आ गई 9/125। विशाल जी क्या समझ नहीं आया बेटा? ऐसी कौन सी बात है जो आपको ना समझ आई हो भाई मेरे? हमने क्या बोला? दुनिया में हर वस्तु को, हर संख्या, हर चीज अपने आप में 1 होती है। 1 को ही मेरे दोस्तों 100% कहा जाता है। क्लियर है? 1 और 100% दोनों एक ही बात है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। या फिर 100% का मतलब ही 1 होता है, तो यहां से 1% कितना आएगा? 100 नीचे चला जाएगा, 1/100। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है 1, शत का मतलब होता है 100। तो 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्से को 1% कहा गया। मैं आपसे अगर x% निकालने के लिए कहूं तो x% का मतलब होता है x गुणा 1%, और 1% का मतलब ही मेरे प्यारे भाई 1/100 है। तो x% का मतलब x/100। किसी भी प्रतिशत को अगर आपको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन बदलना है, तो परसेंटेज को हटा दीजिए और उसकी जगह 100 मेरे प्यारे भाई 100 से भाग दे दीजिए, बात समाप्त। 7.2%। क्या नहीं समझे इसमें? ऐसी कौन सी बात है? यस मृगनक, ये 1/4 नहीं बेटे मृगनक, ये 1/4% है, दोनों में फर्क है। 1000 कैसे आया? बिल्कुल सही डाउट है बेटे। मैं मतलब हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे बालक हैं जिनके इंटर पास है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन में 90% है, उनको ये नहीं पता कि दशमलव डेसिमल भी कोई चीज होती है। वो ये नहीं जानते कि दशमलव हटाते हैं तो एक 0 बढ़ जाती है। पता नहीं बच्चों। 7.2%, इसका मतलब हुआ मेरे प्यार भी 7.2 गुणा 1%। ही मतलब हुआ बच्चे, ये हुआ मतलब 1% का मतलब होता है 1/100। 1% का मतलब 1/100, 7.2/100। मेरे प्यारे भाई जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक 0 बढ़ती है। इतना ज्ञान आपको होना चाहिए कि अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगी। ये किससे कटेगा मेरे प्यारे भाई? ये आपका 72 और 1000 8 से कटता है, तो आप यहां पर 8 से भाग दे दीजिए। 8 से 72 कटेगा 9 बार, और 8 से 1000 कटेगा 125 बार। 125 का पहाड़ा याद रखिए मेरे दोस्तों, 125 बहुत प्यारा नंबर है। 125 का पहाड़ा याद रखो, और ये भी ध्यान रखो कि 125 की 8 में गुणा करने पर 1000 आता है, ये भी ध्यान रखेगा। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने केवल आपको एक चीज सिखाई कि 1, हमने केवल आपको एक चीज सिखाई मेरे प्यारे दोस्तों कि 1 को ही हम लोग 100% या 100% कहते हैं। 1 या 100% एक ही बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो मेरे दोस्तों, कुछ ऐसी परसेंटेज, कुछ ऐसी फ्रैक्शन, कुछ ऐसी भिन्न होती हैं जो हमारे सवालों में, हमारे एग्जाम्स में, हमारी डेली लाइफ में बार बार आती हैं। अगर मैं उनको याद कर लूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। उन्हीं को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज। स्टैंडर्ड, ये चीज स्टैंडर्ड है, अगर उसकी जानकारी पहले से पता हो तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है। 1 या 100% एक ही बात है। तो बच्चों मैं आपसे कहूं कि 1/2, अगर 1 का मतलब 100% है तो 1/2 आधा कितना होगा मेरे प्यारे भी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 1/2 आधा कितना होगा बताएं? अगर 1 का मतलब 100% है तो मैं आपसे पूछता हूं 1/2 कितना होगा? दोनों तरफ 2 से भाग दो। लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी, जैसा लेफ्ट साइड में करेंगे वैसा ही राइट साइड में करेंगे। 100 को 2 से भाग देंगे, 100 को 2 से भाग देंगे, 50%। तो 1/2 का मतलब 50%। पहले तो अपने मन से परसेंटेज को एलियन समझना बंद करो। परसेंटेज को मजाक है, जैसे अपने दोस्त को मजाक में थप्पड़ मारते हैं ना, ऐसे ही परसेंटेज के साथ करना है। 1 का मतलब 100%, तो मैं आपसे पूछूं बेटे 1/3 कितना होगा? अगर 1 का मतलब 100% के बराबर है तो 1/2 50% है। 1/3 क्या होगा? दोनों तरफ 3 से भाग दो, दोनों तरफ 3 से भाग दो। अगर 1 का मतलब 100% है मेरे दोस्तों तो 1/3 क्या होगा? 100/3, 100/3%। अच्छा एक बात बताओ, 100 को जब 3 से भाग देते तो कैसे भाग दिया जाएगा? 100 को जब 3 से भाग देंगे तो 33 बार जाएगा। 33 3 99, 33 3 99, क्या बच जाएगा बेटा? 1 बच जाएगा। 1, ठीक है, 1 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? 33 सही 1/3। 100/3 को हम क्या लिखते हैं? 100/3 को हम लिखते हैं 33 सही 1/3%। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर अप्रॉक्स में क्या कहेंगे? अगर मैं 100 को 3 से भाग दूं तो लगभग पूरा तो भाग होगा नहीं। अगर 100 को 3 से भाग दे तो पूरा तो भाग होगा नहीं, लगभग भाग होगा 33.33%। 33.33%। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाई, जैसे हम 25 को भाग देते हैं 7 से, 25 को 7 से भाग देते हैं सपोज,
तो बताओ बेटे कैसे भाग दिया जाएगा 25 को 7 से? अगर हम 25 को 7 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 7 या 21, 21 जाएगा, बच जाएगा 4। कितना बच गया? 4। 4 बच गया, इसको हम बोलते हैं शेषफल। शेषफल बोलते हैं मेरे दोस्तों, शेष बच गया। तो 25 को जब 7 से भाग देते हैं तो कितनी बार गया? 3 बार गया। 3 प्लस शेषफल कितना बचा? 4। 4/7। इसी को शॉर्ट में मेरे दोस्तों 3 सही 4/7 लिखते हैं। 3 सही 4/7। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई? कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या? बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बेटे 1 का मतलब 100% है, तो आधा 1/2 50% होता है। 1/3 33 सही 1/3% या फिर लगभग 33.33% होता है। अब आप मुझे बताओ बेटे 1/4 कितना होगा? 1/4 कितना परसेंट होता है? बताओ जल्दी से। भाई साहब मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि परसेंटेज नई चीज नहीं है। 1 बराबर 100%, 1 बराबर 100%। जहां 1 है वहां 100 है, जहां 1 है वहां 100% है, जहां 1 है वहां 100% है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं दोनों तरफ 4 से भाग दूं तो 1/4 कितना आएगा? 100/4। 100 को जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 25%। तो 1/4 कितना होता है मेरे दोस्तों? 25%। समझ में आया? याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं बेटे 1/4 और 1/4% में जमीन आसमान का फर्क है। 1/4% 1/400 होता है, 1/4 25% होता है। दोनों बातें एकदम अलग अलग हैं। 100 को सचिन जब हम 3 से भाग देंगे तो 33.33 आता है। ठीक है जी, आगे चलेगा मेरे दोस्तों। स्टूडेंट हम आपसे पूछे कि 1/5 कितना होगा? 1/5 क्या होता है बताइए जल्दी से। बेटे 1 का मतलब 100% होता है, 1 का मतलब 100%। 100%। तो 1/5 दोनों तरफ 5 से भाग देंगे तो 1/5 कितना होगा? 100/5 20%। तो 1/5 20% आएगा 20%। 1/5 20%। आपको कभी भी किसी सवाल में 1/5 दिखाई दे तो आप ये समझिए 1/5 20% है। आपको कहीं भी 20% दिखाई दे तो आप समझ जाओ 20% 1/5 है। क्लियर? दोनों अलग चीज नहीं है। आगे बच्चों मैं आपसे पूछूं बताओ 1/6 कितना परसेंट होता है? 1/6 कितना परसेंट होता है? 1/6 1/6 कितना परसेंट होता है? ये बताओ मेरे प्यारे, 1/6 कितना परसेंट होता है? जल्दी से ध्यान से देखो, मैं यहां समझाता हूं कोने में। 1 का मतलब होता है 100% ही होता है मेरे प्यारे भाई। 1/6 1/6 दोनों तरफ 6 से भाग देंगे बेटे तो ये हो जाएगा 100/6। अगर 100 को 6 से काटा, 100 को 6 से काटें किससे कटेगा? 2 से। 100 को 2 से काटेंगे 50, 6 को 2 से काटेंगे 3, 50/3। और 50 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 50 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 3 48, 16 बार जाएगा, बचेगा 2। तो 16 सही 2/3%। तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। क्लियर है? ये मिक्स्ड में लिखा है मेरे प्यारे भी। अगर मैं इसको पूरा दशमलव में भाग करके लिखूं बताओ 50 को 3 से भाग देंगे क्या आएगा? 50 को जब 3 से भाग देते हैं तो 16 सही 2/3% आएगा। 50/3 16 सही 2/3 होता है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों 1/3 बहुत प्यारा नंबर है। जब हम 1 को भाग देते हैं 3 से तो 0.333333 आता है अप्रॉक्स। 2/3 क्या होता है मेरे दोस्तों? 2/3 जो होता है वो 0.66666666 होता है मेरे प्यार भी। जब हम 1/9 करते हैं मेरे प्यार भी 1/9 तो 1/9 0.11111111 आता है मेरे दोस्तों। 1/8 1/8 जो होता है मेरे प्यारे भाई वो 0.125 होता है। 0.125 1 को जब 6 से भाग देंगे तो भाग देने पर 1 को 6 से 0.166666 आता है। ये वैल्यू याद रखो, लिख लो कॉपी में, कोने से कोने में लिख लो कि जब हम 1 को 3 से भाग देंगे तो 0.3333 आता है भाग करने पर। 2/3 2 को 3 से भाग देंगे तो 0.666666 आता है। अगर हम 1 को 9 से भाग दें तो पूरा भाग नहीं होगा, लगभग कितना आएगा? 0.111111 आएगा। जब हम 1 को 8 से भाग देते हैं तो 0.125 आता है। जब हम 1 को 6 से भाग देते हैं तो 0.16666 आता है। मैंने कोई हवा में तीर नहीं माना, मैंने केवल भाग करके लिखा है। ये चीजें अगर आपको याद होंगी तो आपका समय बचेगा। ठीक है? अच्छा हटा दो मेरे प्यारे दोस्तों, ये उतार लिया सभी ने। तो 1/6 का मतलब ये है 16 सही 2/3 और 2/3 को हम क्या कहते हैं? लगभग 0.666, तो 16.66% अप्रोक्स। 50 को जब 3 से भाग दोगे तो 16.66 आएगा लगभग। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया? ओके सर दशमलव में दिक्कत होती है। हाँ आलोक जी मुझे पता है दशमलव में दिक्कत होती है, ठीक है ना? आपको तो केवल दिक्कत होती है, कुछ बालक तो दशमलव जानते भी नहीं है। धीरे धीरे खत्म होगी बेटे, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगी दोस्त। आगे 1/6 आया ये। चलिए कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या सारा हमें याद रखना पड़ेगा क्या? सारा रटना पड़ेगा? रटना नहीं है। आप इनको दिन में देखते रहो, सवाल लगाते रहो तो ये धीरे धीरे आपको खुद याद हो जाएंगे। इनको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। बच्चों आप आपसे पूछे कि बताओ 1/7 क्या होता है? 1/7 क्या होता है? बताएं जल्दी से। 1/7 क्या होता है बताइए? 1/7 क्या होता है जल्दी से भाई? 1 का मतलब है 100%। 1 का मतलब 100% है मेरे प्यारे भाई। तो दोनों तरफ 7 से भाग दो तो 1/7 क्या आएगा? 100/7%। अगर मैं 100 को 7 से भाग दूंगा तो क्या जाएगा? कितनी बार जाएगा? 14 बार। 14 7 98, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 1/7, 14 सही 2/7%। लेकिन अगर मैं दशमलव में भाग करके लिखूं, अरे यार आप लोग क्या 100 को 7 से भाग नहीं दे सकते? है भी 7 एकम 7 बच गया 3 0, 7 चौक 28 है भी दशमलव, ये 2 बच गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ा ली, 7 दूनी 14 बच गया 6, फिर 0 बढ़ा ली 7 8 56। तो कितनी बार जा रहा है? 14.28 आ रहा है ना भाग करने पर लगभग। तो इसको 14.28% भी कह सकते हैं, 14.28% भी कह सकते हैं। दोनों ही आपको याद रखना, 1/7 14 सही 2/7% या फिर मेरे प्यार भी 14.28%। क्लियर? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें? एकदम प्रेम। 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7% या फिर लगभग देखो 100 को 7 से भाग देना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लगभग भाग करके लिखते हैं 14.28%। क्लियर? आगे चलते हैं।
1/8। बताओ बच्चे 1/8 कितना होता है? 1/8 जल्दी से भाई, 1 का मतलब है 100%, तो 1/8 कितना होगा भाई? 100 को जब 8 से भाग देते हैं, 100 को जब 8 से भाग देंगे तो आएगा मेरे दोस्तों 25/2, 12.5%। 1/8 12.5% होता है, 12.5%। बोलो यहां तक किसी भी बालक को कोई समस्या? तो 1/8 12.5%, ध्यान रखना है। 1/8 कितना होगा बच्चे? 12.5%, 12.5%। आगे चलेंगे, मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि 1/9 कितना होगा? 1/9 कितना होगा? जल्दी से जवाब देंगे। 1/9 कितना परसेंट होता है? हमें जानते हैं कि 1 का मतलब 100%, तो अगर मैं 1/9 कहूं, दोनों तरफ 9 से भाग देंगे। अब 100 को जब 9 से भाग देंगे तो 1199, 11 सही 1/9%। 100 को जब 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार, 1199 बच जाएगा 1, तो 1/9 हो गया 11 सही 1/9%। 1/9 हो गया 11 सही 1/9%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन अगर 100 को 9 से दशमलव में भाग करके दूं, डेसिमल में भाग करूं, तो लगभग कितना जाएगा? 11.11%। तो 1/9 होता है अप्रोक्स 11.11%, 11.11%। एक बात और ध्यान रखना, कि दशमलव के बाद जो संख्या है ना, मैं 11.11 बोल रहा हूं, कभी भी 11.11 नहीं बोलते। अगर आपके सामने संख्या लिखी हुई है ना 15.7, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, जब एसएससी में इंटरव्यू होते थे ना, तो ऐसे सवाल आते थे। 2016 से पहले इंटरव्यू होता था, ठीक है, उसमें सवाल आता था, बताओ इसको पढ़ के दिखाओ क्या है, मतलब कहेगा 15.723। हाँ, वो खत्म उसका खेल। दशमलव के बाद एक एक डिजिट का अलग से नाम बोला जाता है। 15 बोल दिया आपने, 15.723 ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। कभी भी ये नहीं कहते कि 15.723, गलत है ये प्रोनाउंसिएशन। डेसिमल के बाद हर एक डिजिट को इज्जत के साथ सेपरेट सेपरेट बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। बट अगर 11.1 नहीं समझा बेटे, 1 का मतलब 100%, 1/9 आएगा 100/9%। अगर मैं 100 को 9 से भाग दूंगा, 100 को 9 से भाग देने पर ही बेटे लगभग 11.11 आता है। 100 को क्या 9 से भाग दे के नहीं लिख सकते तुम? आप मुझे कह दो सर हमको 100 से 9 से भाग देना नहीं आता 100 को, ये लिख दो जरा आप एक बार कमेंट में। अपने आप को इतना नीच ना बनाओ कि आप ये कहेंगे कि सर हमको 100 को 9 से भाग देना नहीं आता, हमने भाग करके तो लिखा है। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली बात। बच्चों आपसे कहें कि 1/10 कितना परसेंट होता है? 1/10 कितना परसेंट होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, 1/10 कितना परसेंट होता है? जी बच्चों, 1 का मतलब होता है 100%। तो आप हमें बताएं कि 1/10 कितना होगा? दोनों तरफ 10 से भाग दीजिए, तो भाई 1 0 से 1 0 कट जाएगा 10%। तो 1/10 से पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा नहीं कटता तो हम भाग देते, लगभग भाग जाएगा 10%। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई तकलीफ? 1/10 लगभग 10%, सॉरी एग्जैक्ट 10% होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट चीज मेरे दोस्तों, 1/11, 1/11 कितने परसेंट होगा? 1/11 कितने प्रतिशत होगा? जवाब दीजिएगा। 1/11, तो बच्चों 1 का मतलब होता है 100%। 1/11 कितना होगा? 100/11%। अब अगर मैं 100 को 11 से भाग दूं, तो 100 को 11 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 11 निन्नम 99, 9 बार जाएगा, बचेगा 1, 9 सही 1/11%। तो 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%, 9 सही 1/9:1/11%। लेकिन ये देखो, जब हम 100 को 11 से भाग देंगे तो पूरा पूरा तो भाग होगा नहीं बेटे। अगर मैं 100 को 11 से भाग दूं तो पूरा पूरा तो भाग होगा नहीं। ठीक है ना? कितनी बार जाएगा? 11 निन्नम 99, 11 निन्नम 99, 1 बच जाएगा। तो 100/11 को क्या लिख सकते हैं? 9 + 1/11। अब अगर यहां पे दशमलव लगा के 0 बढ़ा लूं, अब भी भाग नहीं हुआ, फिर 1 0 बढ़ा के फिर 0 उतार लूंगा, फिर 11 निन्नम 99, यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो लगभग कितनी बार भाग होगा? अगर 100 को 11 से भाग दूंगा, 100 को 11 से, तो भाग देने पर लगभग 9.09% आएगा। ये दोनों बातें अलग नहीं है, सेम ही है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो 1/11 का मतलब होता है बच्चे 9 सही 1/11%, या फिर लगभग 9.09%। जब भी आपको दिखाई दे कि 9.09%, तो आप तुरंत ढबाक से कहेंगे 1/11। ठीक है, 1/11। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। चलो बच्चों, इसी सीरीज में आप हमें बताएं कि 1/12 कितना होता है? 1/12 कितना होता है मेरे दोस्तों? आप हमें बताएं 1/12 कितना होता है, जल्दी से। एक बटे बारह बच्चों, 1 का मतलब होता है 100%। 1 का मतलब 100%, यहां 1/12, तो 100 को 12 से भाग देना है। क्या किससे जाएगा? 4 से। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, 25/3 आ गया। 25 को 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, 1 बच जाएगा। 8 सही 1/3%। तो 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 8:1/3%। या फिर लगभग मैं अगर डेसिमल में भाग दूं 25 को 3 से, तो बेटा मैंने पढ़ा है कि 1/3 क्या होता है? 0.33। 1/3 क्या होता है? लगभग 0.33 होता है, तो अप्रोक्स 8.33%। तो 1/12 होता है 8.33%, 8.33% अप्रोक्स। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। तो ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है मेरे दोस्तों। आगे चलिएगा, यहां तक हमने बच्चों आपको 1/12 तक पढ़ाया है। ठीक है ना? 1/12 के बाद 1/13। बताओ बच्चे 1/13 कितना होगा? जल्दी से जवाब देंगे। 1/13, 1/13 कितना होगा? 1/13। ये बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा 1/13 कितना होगा? अब तो आप खुद से कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1/13 कितना होगा?
एक का मतलब 100% होता है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों, 1/13 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, एक का मतलब 100% होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1/13 कितना होगा, तो दोनों तरफ 13 से भाग दो। अब 100 को 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 7 91, बचेगा 9, 7 सही 9/13%। तो 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%, 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%। डेसिमल में क्या होगा, लगभग 7.69, अप्रोक्स 7.69%, ध्यान रखिएगा। तो 1/13 अप्रोक्स 7.69%, 7.69%, 7.69%। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला 1/14। 1/14 कितना होगा मेरे प्यारे भाई। अब एक का मतलब बच्चों 100% होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बता दो जरा 1/14 1/14 कितना होगा, तो दोनों तरफ आपको 14 से भाग देना पड़ेगा। अब 100 को 14 से भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा 50 बार, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, 50/7। 50 को 7 से भाग देंगे 7 7 49, 7 7 49 बचेगा 1, 7 सही 1/7%। तो 1/14 का मतलब 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, या फिर लगभग 7.14, 7.14%। 1/14 मेरे प्यारे 7:1/7% होता है। दशमलव के 2 अंकों तक लिखेंगे तो 7.14% होता है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं लोकेश जी, 7.14%। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट आप मुझे बताओ कि 1/15 को परसेंटेज में क्या कहेंगे, 1/15 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1/15। बच्चों हमने आपको सिखाया है कि एक को ही 100% कहा जाता है, 100% का मतलब ही एक है। तो बच्चों यहां से 1/15 कितना आएगा, 1/15 तो दोनों तरफ 15 से भाग दीजिए, इससे जाएगा 5 से, 5 को 100 से भाग देंगे 20 बार, 5 को 15 से भाग देंगे 3 बार, तो आ गया 20/3%। अब 20 तो 3 से जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 3 6 18 बच जाएगा 2, 6 सही 2/3%। तो 1/15 को हम कहते हैं 6 सही 2/3%। 1/15 मतलब 6 सही 2/3%। 1/15 मेरे दोस्त 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। अगर मैं दशमलव में भाग करके लिखूं मेरे प्यारे भाई तो कितना आएगा, 6.66। देखो मैं सीधा भी कर सकता हूं, मैंने सिखाया कि 1/3 0.33 होता है, 1/3 होता है 0.33, तो 2/3 का आएगा, 2/3 आएगा 0.666666 अप्रोक्स, तो 2/3 है, 2/3 का मतलब 0.6666 है। तो इस वजह से 1/15 की वैल्यू क्या होती है, 6.66%, लगभग 6.66%, 6.66%। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम ठीक समझाया, कोई परेशानी नहीं। आगे चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, हम आ चुके हैं 1/15 तक। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि 1/16 कितना होगा, 1/16 बताओ जल्दी से, 1/16 कितना होगा, 1/16, 1/16, 1/16। तो मेरे प्यारे भाई एक का मतलब है 100%, एक का मतलब है बच्चों 100%। तो 1/16 कितना होगा, दोनों तरफ 16 से भाग देंगे, तो 100/16। तो किससे चला गया, 4 से, 4 को 100 से काटेंगे 25 बार, 4 को 16 से काटेंगे 4 बार, 25/4। अच्छा 25 को 4 से भाग देना आसान है, 6.25, 6 सही 1/4, 1/4 होता है 0.25, तो आ गया 6.25%। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/16, 1/16 और 1/15 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 1/16 6.25%, 1/16 6.25%, 6.25%, 1/16 6.25%। ठीक है, 1/17 बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, दिखाई दे रहा है। 1/17 क्या आएगा, 100 को 17 से भाग देंगे, 17 पंजे 85 और 1500, 5 सही 15/17%। तो 1/17 जरूरी नहीं है, 1/18 इंपॉर्टेंट है, 1/18। बताओ बच्चों 1/18 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताओ बच्चों। एक का मतलब 100%, तो 1/18 क्या होगा, दोनों तरफ 18 से भाग दीजिएगा, 18 से, तो किससे कट गया बेटा, 2 से कट गया। 2 को 100 से काटेंगे 50 बार, 2 को 18 से काटेंगे, 18 को 2 से काटेंगे 9 बार। 50 से 9, 50 तो 9 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, लगभग भाग होगा, कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, बच गया 5, 45 और 5 50, 5 सही 5/9%। तो 1/18 होता है 5 सही 5/9%, या फिर लगभग अगर मैं कहूंगा तो अप्रॉक्स 5.55%, 5.55%, 5.55%। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, 5.55%। ठीक है, अमन कह रहे नहीं आता, अमन क्या नहीं आता बेटे, कुछ बालक ऐसे ही हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग चिल्लाते ना हमारे पास आटा नहीं है, आटा दो, आटा नहीं है, आटा दो। किसी भी देश में जाएंगे तो वहां देश का जो प्रधानमंत्री तुरंत समझ जाएगा कि पैसा मांगने आया है। ऐसे कुछ बालक क्लास शुरू करने से पहले ही लिखना शुरू कर देते, हमको गणित नहीं आता, हमको गणित नहीं आता, हमको गणित नहीं आता। अरे घाचो, आगे आता नहीं है तो ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है। गणित नहीं आता तो उसको मजबूत करो, चुपचाप बैठ के पढ़ो मुर्दे की तरह, आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए मेहनत करते रहिए, एक दिन आएगा। ढिंडोरा पीटने से थोड़ा ना आएगा। बिल्कुल उन्होंने वही डायलॉग याद कर रखा है, वो जो है कौन सी फिल्म है वो, वेलकम फिल्म का, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, एक बार उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया, उन्होंने हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी, वैसे दिल के बहुत अच्छे आदमी, अस्पताल लेके गए, थोड़ा खर्चा पानी दिया, ऐसे ही उन्होंने रखा है। मेरा गणित बहुत कमजोर है, मैं गणित से कमजोर था, मेरा गणित बहुत कमजोर है, मैं बचपन से कमजोर था। बेटे हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले आएगा गणित, समझ में आया, हौले हौले पढ़ो तो सही। ए बल्लू बता जरा 1/19 क्या होता है। 1/19 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/19 क्या होगा, एक का मतलब 100%, 1/19 क्या आएगा, 100 को 19 से भाग देंगे, 19 पंजे 95, 5 सही 5/19%। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/20, 1/20 आप दिमाग में कह सकते हैं कि 1/20 मेरे प्यारे में 5% होता है। हमें बताने की तो जरूरत नहीं, 1 का मतलब 100%, तो 1/20 दोनों तरफ 20 से भाग दीजिएगा, 100 को 20 से भाग देंगे 5%, 1/20 5%। ठीक है, नेक्स्ट 1/21, 1/21 क्या होगा प्यारे भाई? 1/21 जल्दी से 1/21 मेरे प्यारे भाई 100/21, 100/21 यानी कि लगभग 4 सही 16/21%। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बताओ, इसी तरीके से 1/22 आप निकाल सकते हैं खुद से। 1/22, 1/22 होता है लगभग 4.54%। 1/22 कितना? लगभग 4.54%। 9.09% 1/11 बता दिया है हमने ऑलरेडी। 1/22 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 1 का मतलब 100% है, तो 1/22 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? दोनों तरफ 22 से भाग देंगे, 100/22 हो गया जी 50/11, तो 11 चौक 44, 4 सही 6/11%। या फिर दशमलव में अगर कहूंगा तो 4.54%, 4.54%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? 1/23 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/23 इतना जरूरी नहीं है, जरूरी है 1/24। 1/24 बहुत जरूरी है, आपको ध्यान भी रखना है बच्चों। 1 का मतलब होता है 100%, तो अगर हम आपसे कहें कि 1/24 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी 1/24, तो दोनों तरफ 24 से भाग देना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों किससे कट गया? ये तो 4 से कट गया है भाई, 100 25 बार, 4 से कट गया 24 6 बार, 25/6%। अब 25 को 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 पूरा तो जाएगा नहीं, 4 सही 1/6%। तो 1/24 का मतलब 4 सही 1/6%। 1/24 का मतलब 4 सही 1/6%। दशमलव में लिखूंगा इसको, अगर डेसिमल में लिखूंगा 25 को अगर 6 से भाग करके लिखूंगा दशमलव में, तो अप्रोक्स 4.16%, 4.16%। लगभग कितना आएगा भैया? लगभग आएगा 4.16%। 4.16%। सर यूपी में ठंड अभी भी ज्यादा है क्या? आप कोट पहने हैं? ओम जी भाई मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 145 साल है भैया, ठंड ज्यादा लगती है। ठीक है, तो 1/24 कितना आ गया भाई साहब? 4.16%। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अमन कह रहे सर मोटिवेट कीजिए। अमन मैं बिल्कुल मोटिवेट करूंगा, बिल्कुल मोटिवेट, पर मेरी एक शर्त है। उससे पहले आपको मुझे अपने बाएं हाथ का अंगूठा देना पड़ेगा। अगर आप मुझे अपने बाएं हाथ का अंगूठा दोगे तो मैं आपको बिल्कुल मोटिवेट करूंगा जी। ठीक है, ये फीस लगेगी उसमें। 1/24 कितना हो गया? लगभग 4.16%। मुझे लगता है आपकी बात समझ में आई है। नेक्स्ट अगला है बच्चे 1/25। 25 तक आपको याद करने हैं इंपॉर्टेंट बच्चों। हम जानते हैं कि 1 का मतलब 100%, 1 को ही हम 100% कहते हैं। 100% या 1 दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर हम दोनों तरफ 25 से भाग दे दें तो 1/25 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 100 को 25 से भाग देंगे, 25 चौका 100, 4%। तो 1/25 कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों? 4%। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक ये जो परसेंटेज है 25 तक, 1/25 तक, आपको ये ऐसे बैठकर तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं है। हम बार बार इस पे इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतने मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा कि आपको याद हो जाएंगी। हाँ, इसके अलावा आपको 3 चीज और ध्यान रखनी है। बताओ बेटे 1/30 कितना होता है? 1/30 कितना होता है? 1/40 कितना होता है प्यारे बच्चे? और 1/50 कितना होता है? 1/50 कितना होता है? ये आप हमें बताएं। 1/50 कितना होता है? जल्दी से जवाब देंगे। 1/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 1/40 की कितनी है? 1/50 की कितनी है? 1 का मतलब है 100% और ये 30 है। 100 को जब 30 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 10/3। 10/3 क्या होता है? 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3% या फिर लगभग अप्रोक्स में हम इसको कहेंगे तो 3.33%। 3.33% अप्रोक्स। तो 1/30 कितना है? लगभग 3.33%। 1/40 भाई 1 का मतलब 100%, 100 को 40 से भाग देंगे 2.5%। तो 1/40 2.5% होता है। 1/40 2.5% होता है, 2.5% होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें आई कि 1/40 2.5%। अब आप मुझे बताओ 1/50 कितने प्रतिशत होता है? बच्चों 1 का मतलब है 100%, तो 1/50 कितना आएगा? 100 को 50 से भाग देंगे 2%, तो 1/50 का मतलब 2% आएगा। इसी को कोई समस्या? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल मजाक ही है बेटे। देखो आप कैंची गुणा तो जानते हो ना, कैंची गुणा 1/50 बराबर 2%। कैंची गुणा अगर गुणा करेंगे 50 की अगर 2 में गुणा करेंगे तो देखो वही चीज आ जाती है 1 बराबर 100%। इसलिए मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि हर चीज अपने आप में 1 होती है, हर चीज अपने आप में 1 होती है, या फिर हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% हर चीज अपने आप में 1 होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है भैया, चलिए तो आज की कहानी को तो हम यहीं तक विश्राम करते हैं। कल जब आप क्लास में आओ तो ये सारी चीजों को एक बार देख के आना। मैंने केवल आज आपको ये बताया बेटा कि प्रतिशत की परिभाषा क्या है। प्रतिशत क्या है? 1 या 100% एक ही मतलब है। परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होती हैं, ये हमने आपको आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई सिखाया। कल मैं आपको इस पे और एग्जांपल देके समझाऊंगा। ठीक है ना अमन मनीष जी, यही बेसिक था, यही आपको समझना है और कोई बेसिक वगैरह नहीं है। अगर आप गणित सीखना चाहते हैं, अपनी कैलकुलेशन मजबूत करना चाहते हैं तो बाद में करिएगा। पहले तो बेटे 30 तक पहाड़े याद करो, 30 तक टेबल, 50 तक वर्ग याद करो और 25 तक क्यूब याद करो। क्यूब अगर कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो 50 तक वर्ग याद करो, 30 तक पहाड़े याद करो और 25 तक क्यूब याद करो। उसके बाद देखेंगे क्या चीज है। ठीक है भाई, कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए पहले ये 3 चीजें करो। कैलकुलेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। ओके चलिए आज इतना ही, कल मिलते हैं मेरे दोस्तों सेम इसी टाइम 4 बजे।